चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को यहाँ पर पता है कि आज का जो सेशन है आपका गद्य की विधाओं में जो भी यहाँ पर मुख्य मुख्य रचनाकार हैं और जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, जैसे ज्यादा फोकस की अगर हम बात करें तो कहाँ पर करना चाहिए हमको। देखो, उपन्यास हो गए आपके, कहानी हो गए, नाटक हो गए, तीन तो इधर से हो गए। इसके बाद डायरी हो गया, पत्र हो गया और साक्षात्कार हो गया। ये आपको छह के छह कंसेप्ट जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि सिलेबस में नया जोड़ा है साक्षात्कार और पत्र साहित्य। तो इसमें से क्वेश्चन बनना तय है। और इसमें से अगर क्वेश्चन बनना तय है तो आपको पता है अगर गौण विधाओं से क्वेश्चन बनेंगे या मुख्य विधाओं से बनेंगे तो वो यहाँ पर गौण में से जितनी भी आपकी यहाँ पे विधाएं दी हैं तो दो, ऐसा नहीं कि सब में से बन जाएंगे, कुछ में से एक शिफ्ट में बनेंगे, कुछ में से अलग शिफ्ट में बनेंगे। जैसे मैं आपको मुख्य विधाएं दी हैं तो मुख्य विधाओं में से ऐसा नहीं कि हर मुख्य विधा में से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे समझते हैं, एक एक करके सभी कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। इसकी दो क्लासें होंगी, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा, कल कंप्लीट हो पाएगा। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपको यहाँ पर पहली जो विधा दी है आपकी डायरी, जो आपके सिलेबस में भी नहीं जुड़ी हुई है, मुख्य मुख्य चीजों पे बात करेंगे, ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे कि जो चीजें आपको डायरेक्टली याद नहीं होती हैं उनको यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। जितने भी कबूतर देख रहे हैं एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेहतरीन सेशन का आप लोग आनंद लें। सबसे पहले यहाँ पर आता है डायरी विधा। तो फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डायरी विधा का जो प्रवर्तन माना जाता है वो यहाँ पर किसने किया था? आपका श्री राम शर्मा ने किया था। इनकी एक यहाँ पे डायरी आती है, सेवाग्राम की डायरी। कौन सी आती है भैया? तो याद रखना, श्री राम की सेवा करोगे तो डायरी तुम्हारी होगी भैया। इसको ऐसे याद करना कि सबसे पहली डायरी यहाँ पर कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर श्री राम शर्मा की मानी जाती है। कौन सी? सेवाग्राम की डायरी। तो श्री राम की क्या करो? सेवा। सेवा करोगे तो डायरी और पन्ने सब आपके हाथ में होंगे। तो याद रखना यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डायरी जो विधा है इसका यहाँ पे प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो श्री राम शर्मा को माना जाता है। इनकी डायरी का नाम बताइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा भैया सेवाग्राम की डायरी। कब लिखी गई थी? तो 1946 में लिखी गई थी, 1946 में लिखी गई थी। कब भैया? 1946 में लिखी गई थी। क्लियर है बात? यहां पर आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर हिंदी में बहुत सारी आपकी डायरियां हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डायरियां हैं, इनको आप लोग याद करते जाना। और जो याद ना हो भैया उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन याद आज के आज ही करना है। गद्य की विधाएं मजबूत होनी चाहिए आपकी, क्योंकि क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने के लिए गद्य की विधाओं में से मिलते हैं, या तो आधुनिक काल से मिलते हैं या फिर गद्य की विधाओं से मिलते हैं। वो आपको समझना पड़ेगा भैया, ठीक है। देखना भैया, बहुत बढ़िया। अभिषेक चतुर्वेदी, स्वागत है भैया सभी का। हाँ, पीडीएफ बेटा इसकी मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन पे। देखना, आपको यहाँ पे सबसे पहले दिए हैं, जैसे धीरेन्द्र वर्मा दिए हुए हैं। अब आप इसको याद कैसे करोगे? धीरेन्द्र वर्मा की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहाँ पढ़ते थे भैया? कॉलेज में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कहाँ से पढ़ाई की है भैया? कॉलेज से। तो धीरेन्द्र शर्मा की यहाँ पे कौन सी आती है भैया? वर्ग 1 का बैच यहाँ पर बेटा आ रहा है 20 तारीख तक। रुक जाओ आप लोग, ठीक है। हाँ, बस उसके बाद आएगा, ठीक है। हाँ, लॉन्चिंग हो जाएगी पहले ही, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसमें जितने भी विद्यार्थी हैं भटकने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्थित कोर्स आएगा। अभी आप लोग यहाँ पे पहले पढ़ लो भैया, पहले वर्ग 2 वालों का निपटने दो। देखना, आपको दिया धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र वर्मा की बात करें तो इनकी कौन सी आती है? तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहाँ पढ़ते थे? कॉलेज में। तो इनकी कॉलेज डायरी आ गई। कौन सी आ गई? कॉलेज डायरी। अब आपको पता है उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क मतलब होता है आंसू। क्या होता है भैया? अश्क मतलब यहां पर होता है आंसू। तो आपको पता है ज्यादा अपने कम पराए, अपने आंसू ज्यादा निकलते हैं और पराओं के क्या निकलते हैं? कम। तो पराए लोगों के आंसू कम निकलते हैं, अपने लोगों के आंसू ज्यादा निकलते हैं। तो यहाँ पे अपने ज्यादा कम पराए, तो ज्यादा अपने कम पराए क्या है भैया? आंसू है। क्या है लाडलो? आंसू है। गुड इवनिंग सभी को। हाँ, गुड इवनिंग सभी को भैया। पहले पेपर आपका गायन वादन का होगा, पहले हिंदी का नहीं होगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। हरिवंश राय बच्चन की लाडलो बात करते हैं तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की एक ही आती है प्रवासी की डायरी, क्योंकि यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन क्या थे भैया? प्रवासी थे। कौन थे भैया? प्रवासी थे। तो प्रवासी की डायरी आ जाएगी। हाँ, आप लोग इसमें हरिवंश राय बच्चन की डेट याद रखना, क्योंकि प्रवासी एक ही व्यक्ति था। तो 1971 में आई थी। कब आई थी भैया? 1971 में। अगला आता है रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर के नाम से हो जाएगी दिनकर की डायरी। तो ये याद नहीं करना है भैया। अब देखो रघुवीर सहाय, रघुवीर का मतलब राम,
और राम जी कहाँ गए थे भैया? वो दिल्ली गए थे। तो राम जी अयोध्या से सीधे कहाँ चले गए थे? दिल्ली। तो दिल्ली मेरा प्रदेश यहाँ पर किसकी डायरी है? तो रघुवीर सहाय की है। किसकी लड़ लो? तो रघुवीर ने सहायता कहाँ आकर मांगी थी भैया? दिल्ली में आकर मांगी थी, क्योंकि दिल्ली मेरा प्रदेश यहाँ पर किसकी डायरी मानी जाती? रघुवीर सहाय की। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ स्वागत है भैया सभी का। निबंध सिलेबस में नहीं दिए कबूतरों। अगला देखना यहाँ पर। अब देखो डायरी की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं राजेंद्र अवस्थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब राजेंद्र अवस्थी की बात करें तो यहाँ पर इनकी आती है सैलानी की डायरी। कौन सी आती है भैया? सैलानी की डायरी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना, जो अवस्थी है, अवस्थी है, ये मान लो बस्ती हमने सेल कर दी, आप लोगों ने बस्ती क्या कर दी भैया? सेल। तो बस्ती सेल कर दी, बस्ती से बन गया अवस्थी, सेल कर दी तो सैलानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लड़ लो? सैलानी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइएगा यहाँ पर सैलानी की डायरी किसकी, तो सैलानी क्या है भैया? सेल क्या की थी? बस्ती की थी। तो बस्ती आपने सेल कर दी, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग याद रखना, राजेंद्र अवस्थी की डायरी का नाम है बस्ती। बस्ती से बन गया अवस्थी और यहाँ पर सेल कर दी तो सैलानी की डायरी। अगला देखना मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध यहाँ पर उन्होंने साहित्य से मुक्ति पाली थी, तो एक साहित्यिक डायरी। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम बात करें लाडलो इन सभी में, तो वो आपकी यही है। इस पे आप यहाँ पे जितने स्टार लगाओ उतने कम होते हैं, क्योंकि याद रखना एक साहित्यिक डायरी जो विधा है आपकी कई बार पूछी गई है लाडलो, कई बार पूछी गई है आपकी, कई बार आपसे पूछी गई है। सन याद नहीं रहता, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगला अब देखो कमलेश्वर। कमलेश्वर लिखता है पाकिस्तान के ऊपर, आपको भी पता है भैया सबसे ज्यादा, और पाकिस्तान के ऊपर लिखता है कहां का भैया? भारत का। तो भारत और पाकिस्तान में क्या है? अंतर है देश का। तो देश का अंतर होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? देश देशांतर। तो देश देशांतर यहां पर किसका माना जाता है? देश देशांतर यहां पर कमलेश्वर का माना जाता है। किसका भैया? कमलेश्वर का। तो कमलेश्वर पाकिस्तान के ऊपर लिखता था, इसलिए यहां पर देश में अंतर कर दिया, तो देश देशांतर किसका हो जाएगा? कमलेश्वर का। जैसे सैलानी की डायरी अवस्थी की हो जाएगी, साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध की हो जाएगी, देश देशांतर किसकी हो जाएगी? आपकी देश देशांतर किसकी हो जाएगी? कमलेश्वर की। इसके बाद प्रवासी की डायरी किसकी हो जाएगी? आपकी हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन की। और यहाँ पे धीरेन्द्र शर्मा की बात करें तो कॉलेज डायरी हो जाएगी, क्योंकि धीरेन्द्र जी कहाँ पढ़ते थे? कॉलेज में। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे दिनकर से, तो दिनकर जी की दिनकर की डायरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मामला क्या हो जाता है? आपका क्लियर हो जाता है। और अस्क, अस्क मतलब आंसू, ज्यादा अपने या कम पर आए, तो यहाँ पर याद रखना, ये आप लोगों को याद हो जाएगा भैया। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कितने पाकिस्तान इन्हीं की है बेटा? हाँ अच्छे नंबर आ रहे हैं टेस्ट में बेटा, बहुत शानदार। जिसके अपने टेस्ट में यहाँ पर अगर 80 नंबर आ रहे हैं, 75 प्लस, बहुत अच्छे नंबर हैं, सबके अच्छे नंबर। ये वाली जो क्लास है जो बच्चे देख रहे हैं ना, इनको खुदा आवास हो जाएगा। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, उनको यहाँ पर इस क्लास की वैल्यू पता होगा कि ये क्लास नहीं है, ये सिलेक्शन है भैया। हाँ जो पढ़ने वाला बच्चा होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया गया यहाँ पर विवेकी राय। अब आपको पता है, देखो विवेक किसके पास होता है भैया? जो मास्टर आदमी होता है। क्योंकि याद रखना, अगर मास्टर है तो उसके पास विवेक होना चाहिए, मास्टर है तो उसके पास विवेक होना चाहिए। तो यहाँ पर मास्टर की डायरी, तो मनबोध मास्टर की डायरी यहाँ पर किसकी है? विवेकी राय की। लाड़ लो, किसकी है? विवेकी राय की है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि विवेकी राय की डायरी बताइएगा, तो विवेक किसके पास होता है? मास्टर के पास होता है। तो मास्टर के पास क्या होता है भैया? विवेक होता है। हाँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मास्टर होता है वो विवेक से क्या कराता है? बोध कराता है। अगला रामदरस मिश्र। अब देखो यहां पर याद रखना, आप लोग तरस खाओ, दरस का मतलब आप लोग तरस खाओ। तो रामदरस मिश्र की अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे तरस खाओ कि भैया आते जाते दिन हैं, आपके जो दिन हैं वो आते जाते हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ो, आप लोग थोड़ा तरस खाओ, आप लोग थोड़ा तरस खाओ। रामदरस मिश्र। तो याद रखना, दिन आते जाते रहते हैं, आप लोग थोड़ा तरस खाओ, तो रामदरस मिश्र हो जाएगा भैया, रामदरस मिश्र। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, राम के दर्शन आते जाते दिनों में होते हैं। राम के दर्शन यहाँ पर, तो राम के दर्शन यहाँ पर आते जाते दिनों में होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे बेटा। आगे देखना, ये आपके सिलेबस में भी है। रमेश चंद्र शाह की अगर हम बात करें तो याद रखना,
बिल्कुल भैया। अब रमेश जिसके पीछे शाह लगा है, चाहे वो फिर अमित शाह हो, जहां भी शाह लगा है, चाहे वो रिद्धिमान शाह हो, शाह मतलब अकेला, शाह मतलब क्या होता है लाडलो, अकेला होता है। तो आपको यहां पर याद रखना है अकेला मेला, अकेला मेला यहां पर किसकी है, तो भैया याद रखना अमित शाह अकेला मेले में जाता है, अमित शाह। तो रमेश चंद्र शाह, अमित शाह, पीछे शाह आ गया, शाह यहां पर मेले में अकेला जाता है। तो भैया इसको याद कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाओ भैया। हाँ क्यों रे बघेल, हाँ चल रहे बघेल, स्क्रीनशॉट लेते जाना, तू भी रिवीजन हो जाएगा। अभी बघेल बताएगा आशीष कहाँ पढ़ रही है। क्यों बघेल, आशीष कैसा पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है। हाँ बेटा, क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार थम्स अप करके बताएं। हाँ एक बार यहाँ पर थम्स अप करके बताएं आप लोग। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कबूतरों। अब देखो यहाँ पर अगला आपका जो कंसेप्ट आता है लाडलो, वो आता है पत्र साहित्य आता है आपका। अब आपका यहाँ पे जैसे डायरियों की बात करें तो मौखाग्र याद हो जाएंगे आपको। एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो आपका पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहली डायरी कौन सी है, श्री राम की सेवाग्राम है, तो राम जी की सेवा करो। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जैसे धीरेन्द्र वर्मा, तो धीरेन्द्र जी कहाँ पढ़ते कॉलेज में, तो कॉलेज। अश्क मतलब आंसू, ज्यादा अपने कम पर आए। बच्चन जी क्या थे भैया, प्रवासी, तो प्रवासी की डायरी दिनकर की, तो दिनकर के नाम से ही हो जाएगी। और यहाँ पर याद रखना रघुवीर साय, तो सहायता लेने के लिए कहाँ गए थे भैया, सहायता लेने के लिए कहाँ गए थे आपके, सहायता लेने के लिए कहाँ गए थे आपके, दिल्ली गए थे, दिल्ली मेरा प्रदेश। 1946 में स्टार्टिंग मानी जाती है, बिल्कुल बेटा याद रखना। हाँ अगला यहाँ पर देखना, अवस्थी, अवस्थी मतलब बस्ती, बस्ती की क्या कर दी, सेल कर दी, तो बस्ती की सेल कर दी, तो अवस्थी से सैलानी की डायरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सैलानी की डायरी। अगला मुक्तिबोध की अगर हम बात करें तो मुक्तिबोध में क्या आता है भैया, मुक्तिबोध में आता है एक साहित्यिक डायरी, तो साहित्य से आपने मुक्ति पा ली है। अगला कमलेश्वर क्या है, भारत पाकिस्तान, देश में अंतर करता रहता है भैया, तो यहाँ पर याद रखना देश देशांतर हो जाएगा। अगला विवेकी राय की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर विवेक से काम करते हैं, या जो मास्टर होता है विवेक से पढ़ाता है, तो यहाँ पर मनबोध मास्टर की डायरी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर रामदरस मिश्र, तो राम के दर्शन आते जाते दिनों में होते हैं, राम के दर्शन आते जाते दिनों में होते हैं। अब जैसे अगला दिया रमेश चंद्र शाह, शाह कोई भी हो, चाहे अमित शाह हो या कोई भी हो भैया, तो आप लोग याद रखना यहाँ पे अकेला मेला, अकेला मेला। अगला देखना यहाँ पे पत्र साहित्य बेटा, सबसे पहला प्रवर्तक किसको माना जाता है, श्रीराम शर्मा को माना जाता है। पहली डायरी 46 में आई थी बेटा, कौन सी आई थी, सेवाग्राम की डायरी, ठीक है। हाँ चतुर्वेदी जी आप लेट जुड़े शायद, श्रीराम शर्मा प्रथम पूछता है वो, याद हो गई डायरी। अब भैया पत्र भी याद कर ले, तुम लोगों को नहीं होता होगा, आज से याद हो जाएगा। तो पहला पत्र यहां पर याद रखना, पहला पत्र कब छपा, तो एक डेट याद कर लेना 1904 में। देखो डायरी की अगर हम बात करें लाडलो, तो डायरी आती है 46 में, और पत्र की बात करें तो पत्र आता है 1904 में। तो याद रखना पहले आप लोग कितने पत्र भेजते थे, 4-4 पत्र भेजते थे, और डायरिया कितनी थी, 4-6 डायरी मेरे पास हमेशा रहती थी लिखने के लिए, तो 4-6 डायरी हो गई, 4-4 पत्र हो गए, तो 1904 1946। और याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि भैया कौन है इसका, सबसे पहला यहाँ पे जो पत्र लिखा था वो किसने, मुंशी राम ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, देखो राम ही आएंगे, चाहे श्री राम शर्मा आए चाहे मुंशी राम आए, तो आप लोग याद रखना महात्मा मुंशी राम ने यहाँ पर 1904 में सबसे पहला पत्र प्रकाशित करवाया था। अब ये तो हो गया फैक्ट, ये तो हो गया फैक्ट। कौन से युग से प्रारंभ होता है, तो वो बेटा छायावाद सही हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पर आपका आता है, यहां पर आपका आता है कि भैया आपसे पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस का पत्र कौन सा है। अब देखो जो आदमी बॉस है, जो आदमी बॉस है वो यहां पे पत्रों की क्या लगा देगा, कतार। इसको आप लोग याद रखो, अवली, अवली का मतलब होता है कतार, तो पत्रों की कतार, पत्रावली। तो पत्रों की कतार कौन लगाएगा, जो बॉस होगा। बॉस आदमी जो होते हैं वो हर चीज की कतार लगाते हैं, लाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, लाइन लगा देते हैं। तो आप लोग यहां पर याद रखना सुभाष चंद्र बोस का क्या हो जाएगा भैया,
तो पत्रावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पत्रों की कतार हो जाएगा। अगला देखना, ये धीरेन्द्र वर्मा आ गए भैया, धीरेन्द्र वर्मा। तो धीरेन्द्र जी कहाँ गए थे? यूरोप में कथा करने गए थे। पहले कॉलेज में डायरी लिख दी, धीरेन्द्र शर्मा ने कॉलेज में डायरी लिख दी, और वर्मा जी कहाँ गए? यूरोप भेज दिए। बोला आप लोग यूरोप जाओ। क्या जाओ भैया? यूरोप जाओ। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यूरोप के पत्र यहाँ पे किसने लिखे थे? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से याद करना। जब धीरेन्द्र शर्मा आएंगे या वर्मा, शर्मा जी डायरी लिखेंगे, वर्मा जी यूरोप में जाएंगे, क्या लिखने के लिए? पत्र लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? पत्र लिखने के लिए। ठीक है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला दिया है शांति प्रिय आत्माराम। तो इनका आता है सबसे मोस्ट आलमगीर। कौन सा आता है भैया? आलमगीर आता है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि याद रखना, आलम हमेशा क्या रहता था? शांत। आलम जितना गहरा होगा उतना व्यक्ति शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। अगला डॉक्टर जगदीश चंद्र। तो जगदीश चंद्र की बात करें, अब देखो यहां पर जगदीश चंद्र कहाँ गए थे? रूस घूमने के लिए। तो सोवियत रूस पिता के पत्रों में, अब देखो रूस कौन जाएगा? जगदीश। तो जगत के ईस गए रूस में, और धीरेन्द्र जी कहाँ गए थे? यूरोप में। तो जगत के जो रूस, जगत के यहाँ पर जो गुरु थे, या जगत के जो यहाँ पर ईस हैं, वो तो कहाँ गए? रूस में। और धीरेन्द्र जी कहाँ गए आपके? तो भैया याद रखना, धीरेन्द्र जी कहाँ गए थे? यूरोप में गए थे। कहाँ गए थे? यूरोप में। ठीक है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला, अब देखो किशोरीदास वाजपेयी दिए गए हैं। तो वाजपेयी जी अच्छे साहित्यकार थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अच्छे साहित्यकार थे। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना। देखो वाजपेयी जब भी आएंगे तो साहित्य अच्छा होगा। मुक्तिबोध का साहित्यिक डायरी है, और यहाँ वाजपेयी जी का साहित्यिक पत्र है। तो साहित्यिकों के यहाँ पे पत्र, तो साहित्यिकों के पत्र किसका हो जाएगा भैया? किशोरीदास वाजपेयी का। छाप लो इसको, छाप लो भैया। जगत का बॉस रूस, हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो बेटा, मोस्ट इसमें आपका एक तो ये वाला है, हाँ, और एक आपका धीरेन्द्र वर्मा वाला है इसमें। ठीक है? अगला देखना, अब देखो यहां पर ये सबसे ज्यादा मोस्ट है भैया, अमृत राय का आ चुका है। अमृत राय यहाँ पे चिट्ठी पत्री। तो यहाँ पर इनका जो पत्र संग्रह है वो कौन सा है? चिट्ठी पत्री है। तो इन्होंने, अमृत राय ने क्या लिखा था भैया? चिट्ठी लिखी थी। वो बोलता है भैया देखो मैं अमर आदमी हूं, तुम लोग पत्र लिखते रहो, मैं चिट्ठी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा भैया? मैं चिट्ठी लिख दूंगा। तो यहाँ पे चिट्ठी पत्री हो गई, और इसके दो पार्ट भी हैं, लड़ लो। अगला देखना, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। आप लोग उग्र कब होते हो? जब आपकी यहाँ पे या तो प्रोफाइल डिलीट हो जाए या फाइल गुम जाए, तो आदमी उग्र हो जाता है। जैसे मान लो फॉर्म डालने जाना है और फाइल ना मिले आपको। बिल्कुल भैया, जब आपको फॉर्म भरने जाना है और फाइल ना मिले तो आप लोग क्या हो जाते हो? उग्र। तो फाइल और प्रोफाइल दोनों खो जाने पर व्यक्ति उग्र हो जाता है। इसको ऐसे याद करना तो लंबे समय तक याद होगा। और फाइल खो जाए या प्रोफाइल खो जाए, या तो उग्र होंगे या बेचैन होंगे, दो ही हो सकते हैं। तो ये तो बेचैन भी है और उग्र भी है। तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पांडे बेचैन शर्मा उग्र हो जाएंगे। ठीक है भैया? हाँ चलो बहुत बढ़िया। पत्र यही वाला आएगा बेटा। हाँ, पत्र साहित्य आएगा, वो वाला नहीं आएगा आपका पत्र। हाँ बहुत बढ़िया, वो वाला नहीं आएगा। सरकारी अर्धशासकीय वाले पत्र नहीं है भैया। पत्र साहित्य दिया है गद्य की विधा में। अगला दिया है वृंदावन लाल वर्मा। अब वर्मा जी की बात करें तो यहां पर याद रखना, वृंदावन, वृंदावन से आदमी पता है जैसे वृंदावन से थक जाता है फिर वो आदमी कहाँ जाता है? बनारस। तो फिर बनारस जाएगा। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र किसने लिखे थे भैया? तो वृंदावन लाल ने। वृंदावन के बाद कहाँ जाओगे? बनारस। तो वृंदावन के बाद आदमी कहाँ जाएगा? लड़ लो, बनारस जाएगा। तो वृंदावन लाल वर्मा की यहाँ पे जो पत्र है वो कौन सा है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र। ठीक है भैया? ये पत्र साहित्य की क्लास नहीं लेना, यही क्लास है बेटा। हाँ बहुत बढ़िया। अगला, अगले आते हैं नेमी चंद्र जैन। अब देखो यहां पर याद रखना, अब यहां पर याद रखना, आपने यहां पर नेमी चंद्र जैन, तो आप लोगों ने यहां पर नाम कर दी कोई चीज, तो पाया पत्र तुम्हारा। जब मैं आपको यहाँ पे कोई चीज नाम करूंगा तो आप बोलते नहीं अब तुम्हारा पत्र मिल गया है, पा लिया है।
तो आप लोग याद रखें, नेमी चंद्र जैन की बात करें तो पाया पत्र तुम्हारा किसका है भैया? नेमी चंद्र जैन का है। किसका भैया? नेमी चंद्र जैन का है। क्लियर है बात यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखना, कन्हैया लाल, यहाँ पर कन्हैया लाल फुलप नगर, देख रहे हो भैया? ये आपका इंपोर्टेंट नहीं है, इसको मत लिखना। दिनकर के पत्र हैं, इसको मत लिखना। चलो भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सर हम लोग शुक्ल जी से भी ज्यादा हिंदी पढ़ चुके हैं, बहुत है इतने पत्र बेटा। हाँ, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है भैया, ना आप लोगों ने यहाँ पे शेयर किया। एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दो भैया। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक कर दो भैया, ठीक है? आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे पत्र, अगला पत्र किसका है भैया? नरेंद्र कोहली का है। लाड़ लो, नरेंद्र कोहली की अगर हम बात करें तो इनका पत्र यहाँ पर कौन सा है? तो नरेंद्र कोहली नागार्जुन और प्रतिनाद, दो हैं इनके। एक तो नागार्जुन के पत्र हैं, एक प्रतिनाद के हैं। तो यहाँ पर याद रखना, देखो नरेंद्र और कोहली दो लोग हो गए। तो नरेंद्र जी तो किससे मिले? नागार्जुन से, और कोहली के प्रति मिले। तो आप लोग याद रखना, नरेंद्र कोहली का क्या हो जाएगा? नागार्जुन और प्रतिनाद। तो नागार्जुन और प्रतिनाद दोनों यहाँ पर किसका है भैया? तो दोनों नरेंद्र कोहली के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे लाड़ लो? नरेंद्र कोहली के हो जाएंगे, ठीक है भैया? अगला देखना, बस लास्ट के यहाँ पर 13 तारीख के बाद में आपकी 13 से लेके 19 तक आपकी यहाँ पर एमसीक्यू की सीरीज आने वाली है। 1 से लेके 20 तक ये भंडारा आने वाला है। पहले यहाँ पर कुछ टॉपिक है, इनको कवर कर लो, नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से बनाओगे तुम लोग, समझ रहे हो ना? हाँ, देखना, रामविलास शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे पत्र लिखे थे। एक यहाँ पे रामविलास शर्मा मित्र संवाद, आपस की बातें, 3 महारथियों के पत्र, कवियों के पत्र। तो देखो इसको ऐसे याद करना, 3 मित्र आपस में महारथी थे जो बाद में कवि बन गए, और यहाँ पे कहाँ चले गए? रामविलास शर्मा के पास। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, हाँ बिल्कुल भैया, आप लोग याद रखना, यहाँ पर रामविलास शर्मा की बात करें तो मित्र, 3 मित्र थे उनके। तो यहाँ पर याद रखना, 3 महारथी आपस में मिले और वो क्या बन गए? मित्र। और बाद में वो क्या बन गए भैया? कवि बन गए। तो ये आप लोग याद रखना भैया। हाँ, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो रामविलास शर्मा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा पत्र भैया? रामविलास शर्मा का हो जाएगा। छाप लो भैया, आप लोग इसको छाप लो। अच्छे नंबर है, ठीक है। महामैराथन रख लेंगे भैया, बहुत बढ़िया। महामैराथन आएगी ना, वो 1 से लेके 20 तक ही आएगी बेटा। अगला देखना, अब देखो विवेकी राय। तो विवेकी राय की डायरी कौन सी है भैया? मास्टर बोध। तो मास्टर मनमोद की डायरी थी, लेकिन यहाँ पे पत्र कौन सा आता है? पत्रों की छांव में। तो देखो, जिसके पास विवेक होगा वो हमेशा छांव में रहता है। जो व्यक्ति छांव में रहता है वो हमेशा यहाँ पे विवेक के साथ रहता है। अगला राजेंद्र यादव की बात करें, अब वे वहां नहीं रहते। तो यहाँ पर क्या हुआ? राजेंद्र यादव वैसे ही छोड़ के चले गए थे भैया। तो छोड़ के चले गए थे तो उन्होंने उनसे पूछा, जैसे मान लो मनु भंडारी से पूछा कि राजेंद्र यादव कहाँ हैं? बोला अब ये यहाँ नहीं रहते, अब ये वहां नहीं रहते। तो राजेंद्र यादव का कौन सा हो जाएगा? अब वे वहां नहीं रहते। अगला आता है कृपा शंकर चौबे। तो चौबे की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भैया, आपके ऊपर कृपा शंकर जी की तभी होगी जब आप चल के आएंगे। आप लोग चलकर आए तो शंकर जी की क्या हो जाएगी? कृपा। लोग चलकर आएंगे तो यहाँ पे चलकर आए शब्द, तो यहाँ पे शंकर जी की क्या हो गई? कृपा। लो भैया, छाप लो आप लोग। हाँ, अगर ये क्लास भी देख लोगे तो ट्रिक से याद हो जाएगा सब कुछ। बिम्ब की क्लास, ठीक है बेटा। आगे बढ़ जाओ। अब देखो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका तुम बोल भी रहे थे कि भैया इंटरव्यू और करा दो, ठीक है। हाँ, डन।
अब देखना बेटा यहां पर इंटरव्यू साक्षात्कार जो आपका दिया गया है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बनारसीदास चतुर्वेदी माने जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू विधा का प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? बैनी माधव कृत है कि यहाँ पे कवि दर्शन। तो देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन जाएंगे भैया। अगर इंटरव्यू का मुझे लग रहा है किसी भी शिफ्ट में 100% इन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर इंटरव्यू से क्वेश्चन आएगा तो या तो इंटरव्यू पूछेगा या फिर आपको सीधा छपा हुआ मिलेगा इसी क्लास से ये वाला क्वेश्चन। देखना कैसे। हाँ, अब देखो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू यहाँ पर सबसे पहले प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ भैया? बनारस में हुआ। तो बनारसीदास चतुर्वेदी तो हो गए प्रवर्तक। अब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कौन करेंगे? तो माधव करेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर बनारस में सबसे पहले बनारस में इंटरव्यू हुआ। अब स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो कौन आ गए? माधव। हाँ, माधव आओ तो सही। और जैसे ही माधव आएंगे माधव आपको दर्शन दे देंगे। तो माधव ने क्या दे दिया भैया? दर्शन। तो यहां पर माधव ने कवियों को दर्शन दे दिया। तो भैया पहला स्वतंत्र इंटरव्यू, स्वतंत्र साक्षात्कार जो था वो कौन सा था? आपका कवि दर्शन था, बैनी माधव का। किसका भैया? तो बैनी माधव। माधव ने यहाँ पे कवियों को क्या हुआ? माधव का दर्शन हुआ। तो आप लोग कवि दर्शन किसका हो जाएगा? माधव का। और प्रवर्तक कौन माना जाता है? बनारसीदास जैन हो जाएगा। तो आप लोग छाप लो भैया, इन दोनों फैक्टों को दो में से मिल जाएगा कोई ना कोई। विधाओं की शुरुआत की एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी बेटा। कौन सी विधा कब से? हाँ ठीक है, डन। एक रील बना देंगे उस पे। चलो बहुत शानदार। देखो बेटा जितने बच्चे देख रहे हैं ना, एक बार पहले लाइक कर दो सभी बच्चे। अगर आपको यहां पर क्लास अच्छी लगी, क्योंकि ये तीन जो फैक्ट हैं आपके, डायरी, पत्र और साक्षात्कार, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और तीनों ही आपके सिलेबस में शानदार तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन सभी बच्चों का लाइक होना चाहिए बेटा, याद रखना। हाँ, क्योंकि यहां पर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो फिर यहां पर इस क्लास को हाइड भी कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, देखना भैया अगला। अब आप लोग यहां पर साक्षात्कार समझना मोस्ट इंपोर्टेंट। साक्षात्कार की अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन आते हैं? तो प्रभाकर माचवे। इनके यहाँ पे साक्षात्कार किससे हुए? जैनेन्द्र के विचार से। किससे हुए भैया? जैनेन्द्र के विचार से हुए। तो आप लोग याद रखना, जो जैन है वो यहाँ पर क्या है? प्रभाव छोड़ देते हैं। जो जैन है वो प्रभाव छोड़ देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, बिल्कुल भैया, प्रभाकर माचवे का क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र के विचार। नेट जीआरएफ देने नहीं जा रहे हो? कितने से नहीं होगा? इतना ही याद कर लो, बहुत है। इतना याद कर लो, मामला क्लियर। हाँ, और क्या? बिल्कुल। देखो सबका सिलेक्शन उतने ही लोगों का होगा जो पढ़ेंगे। अब कौन कितना पढ़ेगा डिपेंड करता है बेटा, कौन कितना पढ़ेगा ये डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ। अब देखो आपको यहां पर दिया गया है, तो प्रभाव किसने छोड़ा? जैनेन्द्र ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए प्रभाकर माचवे का साक्षात्कार कौन सा है? तो सीधा आंसर आएगा जैनेन्द्र के विचार। कौन सा भैया? जैनेन्द्र के विचार यहां पर क्या माना जाता है? साक्षात्कार। अगला, और पदम सिंह से भैया कौन नहीं मिला? तो मैं इनसे अभी मिला था। पदम सिंह से अभी मिला था भैया, तो पदम सिंह से अभी मिला था, तो इनसे अभी मिला। तो मैं इनसे मिला, किससे मिला? पदम सिंह से मिला भैया, पदम सिंह से मिला। अगला, बैनी माधव। तो यहाँ पे ये तो हो ही गया, माधव ने क्या किए? कवियों को दर्शन दिए। अगला, देवेंद्र सत्यार्थी। तो आप लोग याद रखना, जितने भी देवता हैं वो सब कलाकार हैं। ऐसे याद करो, जितने भी देवता हैं वो यहाँ पे सब क्या है? कला में निपुण हैं। तो आप लोग याद, देव, तो यहाँ पे देवेंद्र सत्यार्थी। कला के साक्षात्कार किसके होंगे? देवेंद्र सत्यार्थी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। आगे बढ़ जाए भैया, आगे बढ़ जाए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, डन। देखो कंपटीशन तो अच्छा है, नो डाउट। 500 पदों के लिए आपके 75,000 प्लस फॉर्म भरना, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपको पता है मान लो 70,000 फॉर्म भी हैं, तो इसमें से यहां पर
जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कितने बेटा? 15,000। 15 से 20,000 बच्चे हैं जो एक्टिव हैं। ये चीज आप लोग दिमाग में सेट कर लो। हाँ, इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लो। वर्ग 2 के लिए आपको दिमाग में 17,000 का टारगेट लेके नहीं चलना है, आपको मात्र 15,000। और अगर मेरे अनुभव के अनुसार मैं बात करूं तो बेटा जो क्रीम है ना, जैसे बोलते नहीं कि ये सब तैयारी करने वाले हैं, तो वो आपके होंगे 8 से 10,000 बच्चे जो डेली क्लास देखते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो 8-10,000 बच्चों में आपका कंपटीशन है। अब जो जिसका दिमाग, देखो पढ़ा सबने बराबर है, नो डाउट, हर बच्चे ने बढ़िया पढ़ा है, बेहतरीन तरीके से तैयारी की है। वर्ग 2 का हर स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहा है। 11 से लेके 19 यूनिट को तो हर बच्चा घोंट चुका है। मुद्दे की बात है 1 से 10 यूनिट। अब दूसरा मुद्दा ये भी है भैया कि ये जो 10,000 बच्चे हैं, इनमें जो 2 घंटे वहां पे काम करके आएगा दिमाग, जिस बच्चे का दिमाग उस 2 घंटे में काम करेगा वही बच्चा क्वालिफाई होगा। क्योंकि कितने भी धुरंधर बने रहो, अगर एग्जाम हॉल में आप लोग डिस्टर्ब हो या आपके अंदर यहाँ पर क्या है भैया, पेशेंस नहीं है, आप यहाँ पर डाइवर्ट हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम हॉल में बिल्कुल कंसंट्रेशन जिसका रहेगा वो बच्चा क्रैक कर देगा। हाँ, 80+ तो चाहिए भैया। चलो अगला देखना। अगला यहाँ पे इंटरव्यू किसका भैया? लक्ष्मी चंद्र जैन का। तो लक्ष्मी जी हैं, वहां भगवान महावीर भी आएंगे भैया। तो लक्ष्मी जी ने भगवान महावीर का क्या ले लिया? इंटरव्यू। अगला अज्ञे, तो अज्ञे हो गया अपरोक्ष, आ से अज्ञे हो गया, आ से अपरोक्ष हो गया। अगला अमृता प्रीतम की बात करें तो देखो याद रखना, प्रीतम किसी का भी हो वो हमेशा शौकीन होता है। प्रीतम किसी का भी हो वो हमेशा शौकीन होता है। सुराही का, किसका होता है? सुराही का शौकीन होता है। तो प्रीतम किसका भी हो, अब भैया अमृता प्रीतम है तो प्रीतम ही उसका अमर है, तो वो शौकीन किसका है? सुराही का। अगला रामधारी सिंह दिनकर, बट पीपल आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करें तो यही है बेटा, क्योंकि यहां पर जो दिनकर है, सूर्य है, वो सबसे पहले पीपल पे आता है। तो सबसे पहले सूर्य की किरण कहां गिरती है? बट पीपल पर। हाँ, बाहरी राज्य के नहीं बेटा, बाहरी राज्य के तो उनके लिए तो जनरल वाला मामला है। हाँ, वो लोग भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल याद रखना, बाहरी जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, वो लोग देखो याद रखना, जिसने तैयारी की है, चाहे वो मंगल ग्रह से हो चाहे वो यूएसए से हो, जिसने तैयारी की है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। ये केवीएस टीजीटी पीजीटी का ही लेवल है बेटा। ओबीसी वालों को 87+ लाने पड़ेंगे। नहीं रे कबूतर पे 86+ ले आ तू, बहुत है, लेकिन तेरे 90 से कम आए ना, हाँ तो सबसे ज्यादा तू ही कुटेगा। देख इधर अगला दिया उपेंद्र नाथ अस्क, इनका कौन सा साक्षात्कार है भैया? तो देखो यहां पर अस्क मतलब आंसू, तो आंसू हमेशा इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। आपको पता है आपके जो आंसू हैं, बोलते नहीं है मैं हमेशा आंसुओं के इर्द गिर्द घूमता हूं, तो कहानी के इर्द गिर्द किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है बेटा, उपेंद्र नाथ अस्क का। ये इंपोर्टेंट नहीं है आपका, पुष्पा भारती वही धर्मवीर भारती हो जाएगा। राजेंद्र यादव मोस्ट इंपोर्टेंट है। जवाब दो विक्रमादित्य, एक आता एंटन चेखव, एक इंटरव्यू। तो यहां पर याद रखना, जवाब दो हमें क्या करना है भैया? चेक करना है। आप जवाब दो, हमें चेक करना है। राजेंद्र यादव का है, किसका भैया? राजेंद्र यादव का। छाप लो इसको भी आप लोग, हाँ छाप लो भैया इसको भी आप लोग। नोट नहीं कर पा रहे हैं रजिस्टर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ ना बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट से बाद में नोट कर लेना आप लोग। हाँ चलो भैया अगला देखना, यहाँ पर अगले आते हैं, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। अब देखो यात्रा वृत्तांत आ गए भैया। अगला यहाँ पर क्या आ गया आपका? यात्रा वृत्तांत आ गए। अब देखना भैया यात्रा वृत्तांत कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुनिएगा। यात्रा वृत्तांत भी आपका यहाँ पर गद्य की विधा में दिया गया है।
और राहुल सांकृत्यायन का जैसे तिब्बत ल्यासा की ओर आपको दिया गया है, तो यात्रा वृत्तांत आपका एक अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ऐसे यहाँ पर आपकी रचनाएं आएंगी, ऐसी रचनाएं आएंगी अज्ञे की और राहुल सांकृत्यायन और मुक्तिबोध, ये तीनों धूम मचाएंगी भैया, ये तीनों धूम मचाएंगी आपकी, ठीक है भैया। अगला पार्थेंद्र हरिश्चंद्र, देखो सरयू पार की यात्रा, मेदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, तो लखनऊ कानपुर मेदावल सरयू ये यहाँ पे सब किसकी यात्रा है भैया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है भैया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिलेबस यहाँ पर आपका यही है, डिपेंड करता है एग्जाम हॉल में पेपर कैसा आएगा। जैसे महिला सुपरवाइजर जैसा आ गया तो फिर तो पता चले, हाँ बिल्कुल भैया, महिला सुपरवाइजर जैसा आ गया तो 100 में से 100 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सिंपल पेपर दे रहे हैं वो लोग। हाँ ठीक है, ओके डन। अब देखो यहाँ पर अगला आता है डॉक्टर नगेंद्र, तो इनकी यात्रा एक ही मोस्ट है भैया, यंत्र तंत्र, तो भैया याद रखना नगेंद्र, तो नगेंद्र का आता तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, इसकी डेट भी याद रख लेना, 1968 आता है, क्या आता है भैया 1968 आता है, तो ये आपको याद रखना है। अप्रवासी की यात्रा हो गई और तंत्रालोक से यंत्रालोक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। पेपर अच्छा आना चाहिए, हाँ मजा तभी है, पेपर डब्बा आ गया ना तो फिर कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है और फिर नॉर्मलाइजेशन में और बैंड बजती खतरनाक वाली। हाँ बिल्कुल बेटा। अगला यहाँ पर देखना, अब देखो सत्यदेव परिवाजक, तो यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा इनकी एक यात्रा वृत्तांत आया था, मेरी कैलाश यात्रा, तो मेरी कैलाश यात्रा बड़ी शानदार यात्रा है इनकी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक आता है मेरी 5वीं जर्मन यात्रा, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, आप लोग यहाँ पर याद रखना इनकी जो यात्रा आती है वो कौन सी आती है, जर्मनी आएगी, तो मेरी जर्मन यात्रा 5वीं जर्मन यात्रा, तो जर्मन यात्रा याद कर लो, जर्मन और कैलाश कौन गए थे भैया, देखो जो सत्यदेव है वही आपके कैलाश जा सकते हैं, वही जर्मन जा सकते हैं, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, डेट याद नहीं हो रही, ठीक है डन, ओके समझना बेटा। आप लोगों को यहाँ पे सत्यदेव की बात करें तो इनका आता है कैलाश और जर्मन, दो याद कर लेना बस, दो ही इंपोर्टेंट है इसमें, बाकी याद नहीं करना है। अगला देखना, अब ये रहे भैया राहुल सांकृत्यायन, तो ये तिब्बत गए पहले, तिब्बत में 7 वर्ष, फिर यूरोप की यात्रा कर ली, तो मेरी यूरोप यात्रा हो गई। फिर यहाँ पर आप लोगों ने देखा घुमक्कड़ शास्त्र भी होती है, तिब्बत यात्रा भी होती है, लद्दाख यात्रा हो गई, रूस में 25 महीने हो गए भैया, किन्नर देश में हो गया। इसके बाद यहाँ पर याद रखना बिल्कुल एशिया के दुर्गम खंड, तो देखो एशिया तिब्बत, इसके बाद यूरोप, तो मेरी यूरोप यात्रा तिब्बत के 7 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा घुमक्कड़ शास्त्र हो गया, रूस में 25 महीने हो गए, ये यहाँ पर किसके राहुल सांकृत्यायन की है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको यात्रा वृत्तांत में से क्वेश्चन दे के जाएंगे तो ये वाले यहाँ पर आपके दे के जाएंगे, इनमें से कोई एक यात्रा वृत्तांत आ सकता है आपका, ठीक है भैया। हाँ आगे बढ़ जाओ। अगला यहाँ पे आता है यशपाल, यशपाल का कौन सा यात्रा वृत्तांत आता है, तो लोहे की दीवार के दोनों ओर हो गया और राह बीती, तो ये बताओ दीवार के दोनों ओर ही राह बीत गई, यस या नो, बोला यस सर, तो यशपाल की दीवार के दोनों तरफ क्या बीत गई, राह बीत गई भैया। अगला दिया राम वृक्ष बेनीपुरी, तो ये बताओ, ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो वृक्ष पर यहाँ पर कौन बैठता है, पक्षी,
पक्षी बैठेंगे तो पंख में पंख बांध, वो यहाँ पे पंखों से उड़ेंगे, तो पैरों में पंख बांधेंगे, उड़ते चलो भैया। तो वृक्ष पर बैठा पक्षी पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो, किसका हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा। छाप लो भैया, छाप लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, मजा आ जाएगा बेटा, इस क्लास के बाद और आनंद आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि सब रिवीजन हो जाएगा आपका। आगे की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कौन सा? अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, बिल्कुल भैया। 11 से 19 यूनिट के टॉपिक वाइज लेखक और पत्रों के उनके सन लाए थे, उनमें मनमंडानी के सन में नहीं बेटा, उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है? हाँ, डन। चलो देखना आगे का, यहाँ पे अरे यायावर रहेगा, एक बूंद से ऐसा उछली, विष्णु प्रभाकर, तो प्रभाकर जी का यहाँ पर एक याद कर लेना, ज्योतिपुंज हिमालय, ज्योतिपुंज हिमालय एक ही है, तो यहाँ पर विष्णु जी क्या है? ज्योतिपुंज, तो यहाँ पर विष्णु जी, विष्णु प्रभाकर क्या हो जाएंगे? ज्योतिपुंज हिमालय, तो आप लोग याद रख लेना भैया। हाँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। मतलब यहाँ पर ये क्लास नहीं है जो अभी 2-3 दिन से क्लासें आपकी चल रही हैं, 3-4 दिन से, इन क्लासों से आपका कंप्लीट तो रिवीजन हो जाएगा और मुख्य मुख्य चीजें पता चल जाएंगी। तो आप लोगों को ये रिसेंटली क्या रहेगा, चीजें याद रहेंगी जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। हाँ, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा कौन सी है भैया? देश विदेश, क्योंकि मेरी देश विदेश में यात्रा तो मैं दिन में करता था, दिन में देश विदेश में यात्रा करता, मेरी जो यात्राएं हैं देश विदेश में वो कब है? दिन में। और प्रभाकर माचवे, अब ये बताओ, गोरी गोरी नजरों में हम, तो याद रखना यहाँ पर जिनकी नजरें ही गोरी होंगी वो प्रभाव छोड़ेंगी, नजरें गोरी हैं तो यहाँ पर याद रखना। बहुत बढ़िया भैया, हाँ, कन्फ्यूजन दूर होती यारी, बहुत बढ़िया। ये बताओ, गोरी तेरी नजरों में, हाँ, तो गोरी तेरी नजरों में भैया क्या है? प्रभाव है, गोरी तेरी नजरों में प्रभाव है, तो याद रखना यहाँ पे प्रभाकर मामचे हो जाएगा, प्रभाकर माचवे हो जाएगा आपका। अगला शिवानी, शिवाजी नहीं है भैया, हाँ, यात्रिक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा? यात्रिक हो जाएगा, इसको लिख लेना आप लोग, छाप लो सभी। हाँ, अच्छा है भैया, शिवानी हमेशा यात्रा ही करती रहती है भैया। हाँ, अपराजिता वाली शिवानी है ये। हाँ, चलो ठीक है भैया, पढ़ाना चाहते हो तो आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना भैया, अगला यहाँ पे दिया गया अमृत राय, अमृत राय का यहाँ पे कौन सा आता है? सुबह के रंग, तो याद रखना अमृत राय का क्या है? सुबह के रंग। कमलेश्वर की बात करें तो कौन सा है? खंडित यात्राएं, तो यहाँ पे कमलेश्वर क्या है? पाकिस्तान के ऊपर लिखता है, बोला खंडित है भैया, हाँ पापी है भैया, तो खंडित यात्राएं। अवस्थी यहाँ पर, अवस्थी, तो यहाँ पर याद रखना हवा में तैरते हुए, अवस्थी हमेशा हवा में तैरता। रामदरस मिश्र, तना हुआ इंद्रधनुष, हाँ, तो राम के दर्शन जब होंगे जब उनके हाथ में तना हुआ इंद्रधनुष होगा या तना हुआ धनुष होगा, तो ये भी आप लोग याद रख लेना भैया। हाँ, डेट वगैरह में जहां कोई दिक्कत भी है बेटा, आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च कर लिया करो, हो सकता है कोई जल्दबाजी में एक आध डेट ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। निन्या नंबर आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, वो तो विस्फोटक पदार्थ है भैया। चलो, अब देख रहे हैं यहां पर आपको दिया है कुछ नाटक का कंसेप्ट, आप लोग यहां पर देखना। हाँ, अब नाटक आपके बहुत सारे हैं भैया, नाटक तो आपके बहुत सारे हैं भैया, ठीक है ना? नाटक आपके यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है?
नाटक से पहले छोटा पार्ट समझना, एकांकी। हाँ, नाटक थोड़ा बड़ा है लेकिन फैक्ट आपको सारे मिल जाएंगे। एकांकी समझना, एकांकी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा एकांकी के बारे में तो एकांकी यहाँ पर क्या है भैया, एकांकी यहाँ पर एक अंक होती है, एक अंक पर आधारित होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर हम बात करें तो ये आपका डाउट है सभी बच्चों का, मैंने कई बार क्लियर भी किया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ पर प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु को बताया था जो 1930 में थी। ठीक है, राम कुमार वर्मा की है भैया। और डॉक्टर सोमनाथ गुप्त के अनुसार बात करें, अज्ञे प्रसाद के अनुसार बात करें तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर याद रखना एक घूंट एकांकी का यहाँ पे प्रारंभ मानते हैं। तो कुछ लोग तो एक घूंट को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात आएगी तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पहली एकांकी किसे माना जाता है, बादल की मृत्यु को माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर रांगे राघव एवं एकांकी साहित्य कोश के अनुसार प्रथम एकांकी कौन सी है भैया, कारवा भुवनेश्वर की है। अब देखो तीन कंसेप्ट, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बादल की मृत्यु हो गया, इसके बाद सोमनाथ के अनुसार यहाँ पे एक घूंट हो गया, और रांगे राघव के अनुसार यहाँ पर क्या हो गया, कारवा भुवनेश्वर प्रसाद का है भैया। अगला राधा कृष्ण हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक भी है, राधा कृष्ण हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक है, और कृष्णा पद्य एकांकी है। सुनना ये फैक्ट आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर सुनना, जो कृष्णा है आपसे पूछा जाता है पद्य एकांकी कौन सी है, तो कृष्णा यहाँ पे जो हिंदी का नाटक है वो यहाँ पर रेडियो नाटक कौन सा है भैया, पहला तो राधा कृष्ण है। रांगे राघव ने किसको माना, कारवा को पहली एकांकी माना है। इसके बाद यहाँ पर सोमनाथ ने एक घूंट को माना है, और डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ पे बादल की मृत्यु को माना है। लेकिन डायरेक्टली जब आएगा तो यहाँ पे आप लोग एक घूंट लगा सकते हो, एक घूंट आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर सीधा सीधा पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप लोग लगा सकते हो। ठीक है भैया, हाँ ये आपके डाउट भी क्लियर हो गए, ये आपके डाउट भी क्लियर हो गए, लिख लो भैया इसको। डन। अब देखना भैया, जैसे आपको यहां पर दिया गया है जयशंकर प्रसाद की कौन सी है भैया, तो एक घूंट है, सबको पता है एक घूंट यहां पर पहली मानी जाती है क्योंकि 29 में है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें तो यहां पर याद रखना अंधेरी नगरी। हाँ, अब देखना यहां पर आप लोग गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो कौन सा है भैया, बिस्कन्या है। कौन सा भैया, बिस्कन्या। तो बिस्कन्या भी यहाँ पर क्या मानी जाती है, एकांकी मानी जाती है, किसकी, पंत जी की है। तो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत, तो पंत जी यहाँ पे क्या है, बिस्कन्या से मिले थे भैया। तो ये इंपोर्टेंट है, आपकी अंधेरी नगरी यहाँ पे याद डायरेक्ट रचना के रूप में आएगी, कभी भी आपकी एकांकी के रूप में नहीं आएगी ये। ठीक है, अगला देखना, ये आपके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, राम कुमार वर्मा। हिंदी एकांकी के जन्मदाताओं में सम्मिलित यहाँ पे राम कुमार वर्मा की कौन कौन सी एकांकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे समझना भैया, आप लोग यहाँ पे समझना। जैसे आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सी मोस्ट है, पहली है बादल की मृत्यु बेटा, कौन सी है, मैं यहाँ पे टिक करता जाऊंगा, आप लोगों को केवल उन्हीं को याद करना है, ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना भैया, ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जैसे बादल की मृत्यु हो गया, इसे यहाँ पे प्रथम एकांकी भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आती है यहाँ पे पृथ्वीराज की आंखें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो आपके प्री में आई थी लाडलो, जो आपके प्री में आई थी वो आपको पता होगा भैया, प्री में जो आपसे पूछी गई थी रेशमी टाई, रेशमी टाई जो आपसे प्री में पूछी गई थी, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है रेशमी टाई। इसके बाद यहाँ पर याद रखना एक और मोस्ट आती है, कौन सी भैया, दीपदान। कौन सी आती है, दीपदान। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, बाकी तो बहुत सारी हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर याद रखना, जितनी जो मैंने आपको टिक की हैं, एक तो यहाँ पे बादल की मृत्यु हो गई, इसके बाद रेशमी टाई हो गई, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, इनमें से ही आपकी यहाँ पर कोई एक एकांकी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। नाटक बताएंगे ना, मोस्ट बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हो। चलो आगे बढ़ जाओ, अगले आते हैं जयशंकर प्रसाद भैया। तो जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी आती हैं इनकी, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इनकी ज्यादा एकांकियां याद मत करना,
इनकी ज्यादा एकांकियां याद मत करना। इनकी यहाँ पर एकांकी में अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पर केवल एक ही याद कर लो, एक घूंट। ठीक है भैया, तो इसको ज्यादा याद मत करना। हाँ हाँ बिल्कुल, एक आ सकती है तो वो कौन सी आ सकती है, एक ही कवर में कौन सी आ सकती है भैया, एक ही कवर में। एक और यहाँ पे दी होगी भैया बिस्की पुड़िया, बस। तो बिस्की पुड़िया हो गई, एक ही कवर में हो गया। ठीक है भैया, चलो अगला यहाँ पे देखना। अगला जो यहाँ पे एकांकीकार है वो आपका कौन सा है भैया, उपेंद्र नाथ अस्क है। उपेंद्र नाथ अस्क की अगर हम बात करते हैं तो इनका यहाँ पर कौन सा है भैया, एक आता है इनका लक्ष्मी का स्वागत। तो देखो, अगर बादल की मृत्यु रेशमी टाइप पूछी जा चुकी है तो ये मान के चलना कि अगली बार पेपर में आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है, लक्ष्मी जी का स्वागत मिल सकता है, हाँ, या स्वर्ग की झलक मिल सकती है। या तो लक्ष्मी जी का स्वागत आएगा बेटा, या फिर यहाँ पर एक और आएगी कौन सी भैया, स्वर्ग की झलक। ये दोनों की दोनों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर याद रखना। एक तो कौन सा हो गया, लक्ष्मी जी का स्वागत हो गया। एक यहाँ पर क्या हो गया भैया, एक और हो गया स्वर्ग की झलक हो गया। एक अंजो दीदी और होगी भैया, एक अंजो दीदी आप लोग और याद रखना। यहाँ पर अंजो दीदी भी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। और अंजो दीदी जब भी जाती है भैया, वो यहाँ पर कहाँ जाती है, अंधी गली में जाती है। अंधी गली में क्या होता है ना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो ये आपकी मोस्ट है भैया, छाप लो। हाँ, अंजो दीदी और लक्ष्मी का स्वागत, ये दोनों पे तो जितने स्टार लगाएं उतने कम है, क्योंकि इनमें से आपका आ सकता है। हाँ, इनमें से आपका आ सकता है। ये आपका बेटा गलत दिया गया यहाँ पर। ये उदय शंकर भट्ट है भैया, अपन जयशंकर प्रसाद मत लगा देना। हाँ, इसको यहाँ पे आप लोग सुधार लेना, ये उदय शंकर भट्ट है। जयशंकर तो अपन पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो इनका एक घूंट था भैया, एक घूंट था। ठीक है, हाँ, ये उदय शंकर भट्ट लाड़ लो। ये उदय शंकर भट्ट है। पुड़िया यहाँ पे किसका है, उदय शंकर भट्ट का है। और एक ही कब्र में, दो याद करना, बिस्की पुड़िया और एक ही कब्र में ये उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, हालांकि इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है आपका ये उपेंद्र नाथ अस्क, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है भैया। हाँ, उपेंद्र नाथ अस्क आपका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखना। उपेंद्र नाथ अस्क में लक्ष्मी का स्वागत होगा, स्वर्ग से आएंगी, स्वर्ग की झलक दिखेगी उनमें। और फिर अंजू दीदी आएगी अंधी गली में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। ठीक है भैया, आगे। हाँ, छायावादी क्वीन है भैया। हाँ, चलो अगला देखना बेटा। अगला आता है यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री आता है। शास्त्री जी की अगर हम बात करें तो इसमें आप एक ही स्टार लगाना, कौन सा भैया, केवल रूठी रानी। तो शास्त्री जी यहाँ पर क्या है, शास्त्री जी की रानी रूठ गई थी। लक्ष्मी नारायण लाल की अगर हम बात करें तो इनका यहाँ पर आता है भैया ताजमहल के आंसू। और एक आता है दूसरा दरवाजा। तो ताजमहल के आंसू दूसरे दरवाजे से देखे थे भैया यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल ने। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने ताजमहल के आंसू कहाँ से देखे थे, दूसरे दरवाजे से। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, सब याद हो जाएगा। हाँ, देखो जो इंपोर्टेंट है बेटा मैं लगवा रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने आपके इंपोर्टेंट है ना इनमें से फंस जाएगा। ठीक है भैया, हाँ, उदय शंकर भट्ट पढ़ा दिया बेटा। ठीक है, आगे देखो भैया, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की अगर हम बात करते हैं भैया तो याद रखना एकांकी इनकी कौन सी आती है, एक आती है अंडे के छिलके। इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर याद रखना, हाँ, बहुत बड़ा सवाल, बस दो याद रखना। अंडे के छिलकों पर ही भैया सवाल उठ गया था मोहन राकेश का। और धर्मवीर भारती का आती है नदी प्यासी थी। तो नदी प्यासी थी। और जैनिंद का, जैनिंद की हमेशा टकराट होती रहती है। हाँ, जैनिंद की हमेशा क्या होती रहती है भैया, टकराट होती रहती है। क्लियर है बात यहाँ पर। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो। विम विधान शब्द शक्ति संचार, ठीक है, डन, ओके।
हो गया, आगे बढ़ जाओ। अगला यहां पर आपको दिया है हरि कृष्ण प्रेमी। अब इनका यहां पर याद रखना, हरि कृष्ण प्रेमी की अगर हम बात करें तो आप केवल एक याद रख लेना, वो कौन सा है भैया? हाँ, वाणी मंदिर। मंदिर मंदिर जितने भी है ना, आप तो ऐसे याद करना। हाँ, हरि कृष्ण मतलब मंदिर, बस। क्योंकि यहां पर हरि और कृष्ण कहाँ मिलते हैं? मंदिर में मिलते हैं। जहां भी मंदिर आएगा हरि कृष्ण प्रेमी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र, अभी लाल थे अब मिश्र आ गए, तो मिश्र जी का यहां पर याद रखना। मिश्र जी का यहां पर आप लोग याद रखना, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग याद रखना, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट कावेरी में कमल। हाँ, इसके बाद यहां पर एक और इनका याद रखना भैया, एक और इनका याद रखना, नारी का रंग और स्वर्ग में विप्लव। तो ये आपके तीनों इंपोर्टेंट हैं इनके, ये तीनों हैं, स्वर्ग में विप्लव, नारी का रंग और कावेरी में कमल। तो ये आपका यहां पर किसका हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो जाएगा भैया, लिख लो भैया। इसके बाद नहीं है बेटा, एक और क्लास रहेगी, उसके बाद आपको एक मैराथन आएगी बेटा, कम से कम 500 क्वेश्चन की। पैरों तले जमीन अधूरा उपन्यास, ठीक है भैया, डन। आधे अधूरे नाटक है बेटा वो, कविता। अगला, चलो भैया खत्म ही हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सुन लो पहले, जितने भी कबूतर हैं, अभी इसमें आपका हाँ एक पार्ट और रह गया है, वो कल हम पूरा करेंगे इसको। और कल जो आपका पार्ट पूरा होगा उसमें यहाँ पर आपके नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा और जीवनी ये रहेंगी बेटा, ठीक है? हाँ, ये रहेंगी आपकी, बिल्कुल। और एक और चीज आप लोग याद रखना, एक और चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, आपकी सारी चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं, सारी की सारी चीजें, रिवीजन भी होता जा रहा है, बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट भी मिलता जा रहा है। आप लोग यहाँ पर अगर रिवाइज भी कर लोगे, इस क्लास को भी देखते हुए चले जाओगे, 3-4 दिन से जो क्लासें हो रही हैं, तो रचना वाला पार्ट आपका बिल्कुल बेहतरीन और धुरंधर हो जाएगा, ठीक है भैया? चलो, संस्मरण रेखा चित्र भी करा देंगे, डन, ओके। चलो, नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। कल कुछ नया, क्योंकि नाटक, उपन्यास, यहां से क्वेश्चन 100% आना है। या तो आत्मकथा जीवनी दे के जाएगी, या नाटक, उपन्यास, कहानी दे के जाएगी आपको, ठीक है? चलो भैया, साक्षात्कार करवा तो दिया भैया, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? क्लास को देख लो, एक तो लेट आते हो तुम लोग। चलो, आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।